बोल सच्चे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती के अनुसार राजा जन्मेजय जो है ऋषि मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, हमें ये बतलाइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके प्रथम सबसे पहले माँ भगवती के किसने दर्शन किए, किसको माँ भगवती ने किसने सबसे पहले माँ की आराधना की और किसको दर्शन दिए और किसको माँ भगवती ने वर दिए। और व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में एक राजा सूर्थ नाम का राजा था। वो बड़ा ही तपस्वी, ज्ञानी, बलवान, दयावान और अपने प्रजा से, अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करने वाला था, बहुत ही दयालु था। और उसका सामना जो है एक बार मलेशियों से हो जाता है। मलेशियों से वो युद्ध में हार जाता है। युद्ध में हारने के बाद वो अपने राज्य में जाकर देखता है कि उसकी जो सेना है और सारे मंत्री हैं वो मलेशियों के अधीन हो जाते हैं। इतने वो फिर कहता कि यहाँ रहना ठीक नहीं है और वो है घोड़े पे सवार होकर तपस्या के लिए जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में जाते जाते वो एक तपस्वी स्मिता ऋषि आश्रम में पहुंच जाते हैं और उनकी शरण में जाते हैं और उनको अपना सारा वृत्तांत जो है कह सुनाते हैं। और उसी समय समाधि नाम का वैश्य वहाँ पे आ जाता है। वो भी बड़ा धर्मार्थी था और उसके पुत्र और उसकी पत्नी ने, स्त्री ने लोभ के वश में आकर, लोभ के मोह में वश में आकर उसका सारा धन जो है वो लूट लिया और उसको घर से निकाल दिया। धक्के खाता खाता वो भी है जो स्मिता ऋषि आश्रम में आ पहुंचता है। राजा सूर्थ से उसकी मुलाकात होती है वहाँ पे और वहाँ दोनों की एक ही कहानी होती है। तो वो मुनिवर स्मिता ऋषि के जो है चरणों में जाकर गिर पड़ते हैं कि हे मुनिवर, हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए कि हम भक्ति में लीन हो जाएं। और जैसे ही वो स्मिता ऋषि के चरणों में गिरते हैं तो उनके अंदर एक भक्ति जाग उठती है और वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। बहुत 2 वर्ष तक जब वो कंद मूल खाकर तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते उनको स्वप्न में है माँ भगवती के दर्शन होते हैं। और वो इतना कहते हैं कि माँ भगवती ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए, हम उनके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। और भी उन्होंने कठिन तपस्या करनी शुरू कर देते हैं और कठिन तपस्या करते करते एक दिन साक्षात माँ भगवती उनके सामने खड़ी हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो कहते हैं जो माँ भगवती है वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेती, वो प्रकट होती है। जब जब भक्तों के ऊपर भीड़ पड़ती है, भक्त उनको याद करते हैं, सच्ची श्रद्धा से तपस्या करते हैं, तो माँ भगवती उनको दर्शन जरूर देती है। तो उनके पास खड़ी हो जाती है तो वो कहती है कि माँ कहती मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। और वो जो है माँ भगवती सूर्थ राजा को उनका राज्य दे देती है कि जाओ राजा, अपना जाके राज्य संभालो। और जो समाधि नाम का वैश्य होता है वो उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देती है, वो उसको ज्ञानी बना देती है और वो जगह जगह माँ भगवती का गुणगान करता है। और माँ भगवती की शरण में जो भी जाता है माँ उसको दर्शन देती है। तो इसलिए मुनि व्यास जी ने कहा कि सबसे प्रथम जो दर्शन है राजा सूर्थ और समाधि नाम के वैश्य ने प्रथम तपस्या करके 3 प्रकार के चित्रों को प्रयोग करके 3 तो माँ के दर्शन किए थे। बोलो सच्चे दरबार की जय।